हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 12.3 में पहुंच चुके हैं। 12.3 में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है और क्लास 10 की है। उसमें से सवाल संख्या 1 को देखेंगे। सवाल संख्या 1 में ऐसे आकृति बना दिया गया है और इस पार्ट को पेंट कर दिया गया है और कहता है इस छायांकित भाग को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं सवाल को और सुनेंगे। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति है 12.19 और इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी क्यू बराबर में पी से लेकर क्यू तक की दूरी 24 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर में पी आर बराबर में 7 सेंटीमीटर दिया गया है और वो जो है वृत्त का केंद्र है, तो हम लोग देखेंगे ध्यान से कैसे निकालेंगे। इसको 1 मिनट में समझ लीजिए। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक व्यास है और इसके नीचे जो है एक अर्धवृत्त है, ऊपर भी एक अर्धवृत्त है। लेकिन हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वह हमारे पास में नीचे वाले अर्धवृत्त में छायांकित भाग मिल रहा है। लेकिन छायांकित भाग के साथ ही साथ हमारे पास में एक त्रिभुज बन रहा है जो अछायांकित है, यानी क्यू आर पी जो है एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है और वो यह अछायांकित भाग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्यू आर पी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखो कैसे, यानी कि सबसे पहले हमको रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो रेडियस पता नहीं है। रेडियस निकालने के लिए हम लोग व्यास के पास चलेंगे। व्यास हमारे पास में क्यू आर है। तो देखो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें दिया गया है उसे लिख लीजिए। सबसे पहले आपको दिया है पी क्यू का मान दिया गया है। पी क्यू बराबर में कितना दिया गया है जी? 24 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर में 24 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर जो है ऊंचाई वो हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्यू आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए एक ट्रिपलेट नंबर होता है 7, 24, 25, 2, 3, 4, 5, ऐसा ही बहुत सारे ट्रिपलेट नंबर होता है, लेकिन उसको प्रयोग हम लोग ना करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे कैसे, देखेंगे ध्यान से। ये हमारे पास में यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि हमको पता है कि वृत्त का व्यास और उसका जीवा उसके परिधि पर समकोण का निर्माण करता है, इसीलिए क्यू पर समकोण बनेगा। इसीलिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में कर्ण क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर में पी क्यू का स्क्वायर और जोड़ बताओ भैया, यानी कि पी आर का स्क्वायर। यानी कि क्यू आर केवल क्यू आर कहा जाए तो क्यू आर बराबर में हो जाएगा अंडर पी क्यू का मान दिया गया है, यहाँ पर पी क्यू का मान दिया गया है 24 का स्क्वायर जोड़ पी आर का मान दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग हल करेंगे। 24 का स्क्वायर जैसे कि याद है 24 गुना 24 बराबर में 576 और 7 का स्क्वायर याद है 49। अब इसको जोड़ते हो तो हो जाएगा 625। 625 को वर्ग से हटाएंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये क्यू आर का मान है जो कि अर्धवृत्त का व्यास है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अर्थात व्यास निकल गया, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी बराबर में कितना निकल गया भैया? 25 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या की बात कहा जाए, त्रिज्या यानी कि जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, तो आर बराबर में हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस का मान 12.5 आ गया। 25/2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर ये किसका मान है? तो रेडियस का मान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, उसका मान कितना आया? 25/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे किसका क्षेत्रफल? निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पर अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल घटाओ एक त्रिभुज बन रहा है क्यू पी आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल अब निकाल लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए 2 से भाग लगा दिया जाता है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर समकोण बना है तो इसका मतलब पी आर हमारे पास ऊंचाई है और पी क्यू आधार है, इसीलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर 1/2 गुना आधार का मान, बोलो आधार का मान पी आर हो जाएगा, पी आर लिखेंगे पी आर गुना ऊंचाई आधार गुना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पी क्यू हो जाएगा, आधार क्या होगा भैया पी क्यू, ऊंचाई क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा पी आर। यानी कि आप हल करने जाओगे तो जब तक इसमें कहा गया है पाई का मान 22/7 लेने को, यहाँ पर लिखेंगे 22/7। रेडियस का मान निकाल चुके हैं हम लोग 12.5, यानी कि 25/2, 25/2 स्क्वायर है तो 2 बार 25/2 और नीचे पहले ही से 2 है, इसके लिए 1/2 तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/2 घटाओ 1/2 पी क्यू का मान, पी क्यू का मान यहाँ पर दिया गया है 24 गुना में 24 और गुना में पी आर का मान दिया गया है 7, लिख लेंगे 7। अब जो कटने वाला होगा उसे काट लेंगे अन्यथा छोड़ देंगे, यहाँ से ये 12 मतलब में कट जाएगा, 12 गुना 24 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे बारीकी से, यानी कि यहाँ पर हमारे पास देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या आ रहा है 22 बच गया, 22 लिख देंगे, ऊपर 25 में 25 से गुना करते हो, 25 में 25 से गुना करते हो तो 625 हो जाता है और नीचे हमारे पास में बच गया है 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 सते 56, यहाँ पर 56 बच गया है। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से माइनस में ये कट गया है, यानी कि 12 गुना 7 बचा है, 12 गुना 7। अब क्या होगा कि ये कटने वाला है, यानी कि 28 बार में कटेगा 2 से और 11 बार में कटेगा 22 2 से। अब 11 में 625 से गुना करेंगे, लिखेंगे 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 गुना 22 हुआ 5 को, 22 5 27 का 7 हाथ में 2 और 11 6 66 2 68, यानी कि 68 75 बाटा में 28 माइनस में 12 सते 84, 12 सते 84। आप यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर छोड़ सकते हैं, या आपको अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे भाई, बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर मान लेंगे 1 और इसका लसा ले लेंगे 28, 1 का लसा हो जाएगा हमारे पास में 28, 28 से 28 में भाग देते हैं, 1 मरतब में कटता है, 1 जाएगा गुना होगा 68 75 से, तो वही हो जाएगा 68 75 का 68 75, माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगा दिए, 1 से भाग देते हैं 28 से तो 28 बार में कटता है, 28 जाकर 84 से गुना होगा, यानी कि 84 गुना 28 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो हमारे पास में 68 75 माइनस में 28 में 84 से गुना करेंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं गुना, 84 गुना 28, देखेंगे 8 4 32 का 2 हाथ में 3 8 64, 64 को 3 को 67 को, 67 का 6 हाथ में 67 के साथ हाथ में 6 जो कि 67 लिख देंगे, 2 चौका 8 2 8 16, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हाथ में 1 और 6 6 12 1 13 का 3 हाथ में आया 1 और 1 1 2, यानी कि आ गया हमारे पास में 23 52, कितना आया 23 52, आप बाटा में कितना है भैया 28। अब इसको हल करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 7 हुआ 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 8 हुआ 8 में से 3 बचेगा 3 घटेगा 5 बचेगा और 6 में से 2 गया 4 बचेगा, यानी कि 45 23 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा 45 23 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आपकी किताब में यहीं पर आंसर दे दिया गया है, यानी कि 64 75 बटा में 28 माइनस में 84 पर आंसर दे दिया गया है। आपको अगर आगे तक बनाना होगा तो 45 23 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास में आंसर। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।